ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि if two vectors are represented along the two sides of two adjacent sides along the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented along adjacent sides of the parallelogram taken in same order, then the resultant is represented along the diagonal of parallelogram taken in opposite order। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग इसको देखते हैं। आइए, क्या बोलता है कि अगर आप एक पैरेललोग्राम लो, ठीक है, मैं यहाँ पे एक आपको पैरेललोग्राम ले रहा हूँ, तो रेक्टेंगल हो जाएगा। अभी हम लोग को पैरेललोग्राम लेना है। देखो क्या करते हैं, ये मान लो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो कोई भी आप दो एडजेसेंट साइड्स लोगे, तो देखो तो दो एडजेसेंट साइड्स में ये ले रहा हूं टेकन इन ऑर्डर यानी कि ये हो गया। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा? हमेशा से डायगोनल की तरफ। तो डायगोनल की तरफ ये देखो, ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा आर। ठीक है, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बताइए। क्या बोलता है कि दो साइड्स अगर दो एडजेसेंट साइड्स रहेंगे ए और बी सेम ऑर्डर में, तो जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल की साइड होगा। क्या ये इसमें किसी को दिक्कत है कि सबको क्लियर है ये सब? ये बताओ, सबको क्लियर है ये चीज? चलो बाकी लोग ठीक है। अभी देखिए इसमें दो तीन चीजें समझने वाली और क्या क्या है हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि इसमें समझने वाली और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, देखो ये बी, बाबू ये बी है ना, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? यहाँ पे सोचो तो कि ये बी है तो इसका मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे देखो, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं इस पैरेललोग्राम को लेके चल रहा हूं, पी क्यू आर एस नहीं लेते हैं एफ ई जी एच। ये मान लो हमारा ई एफ जी एच लेते हैं, ये ई है, ये पॉइंट आपका एफ है, ये पॉइंट आपका जी है, और ये पॉइंट आपका एच है। हम लोग दो चीज लिख सकते हैं, दो चीज तो आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा कि जो ई एफ है, ये ई एफ किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर, राइट? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर ना, सेकंड जो चीज होगा वो होगा एफ जी। तो एफ जी जो होगा वो किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर। दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नाउ थर्ड जो चीज अभी आपका होगा ई जी, तो ई जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ
किसके बराबर, आर के बराबर। अब बताओ तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज कि EH का मैग्नीट्यूड कितना होगा। सर किसका? EH, EH दिस वन, EH ये किसके बराबर होगा? सर बी के इक्वल। बी के इक्वल। चलो क्या ये चीज सबको समझ आ रहा है? बाकी लोग क्या सबको लग रहा है कि बी के इक्वल है? चलो ठीक है, अभी बताओ तो जरा सा EF जो है और ये HG, सबसे पहले HG बताओ, ये HG मतलब कि HG का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? A के बराबर, राइट। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि EF के साथ ये HG के भी बराबर होगा और FG के साथ ये कहां किसके बराबर होगा? EH के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। अब देखो ये दो लाइंस, आप पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स याद करो, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी ऑपोजिट जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी सेम होता है, याद करो। तो आप सोचो कि FG और EH पैरेलल है, तो इसमें भी तो हम लोग लाइन ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं ना कि इसका डायरेक्शन भी ऐसा होगा, क्योंकि EH और FG दोनों पैरेलल होता है। क्या ये चीज क्लियर है सबको कि मैंने यहाँ पे एरो ऐसा क्यों दिया, ऊपर की साइड ही एरो क्यों दिया? ये चीज सबको क्लियर हुआ? डाउन क्यों नहीं दिया? चलो उसी तरह देखो इसका मैग्नीट्यूड आपका बी के बराबर है और इसका आपने बोला कि सर ये पैरेलल भी है, तो पैरेलल भी है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? ये जो EH और FG जो है वो आपका पैरेलल वेक्टर से। तो इससे आपको क्या समझ में आता है पैरेललोग्राम लॉ से कि अगर ये बी होगा तो ये भी होगा, यानी वेक्टर बी को हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह वेक्टर ए को भी हम लोग यहाँ डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये वेक्टर ए कहां से जाएगा? ये यहां चला जाएगा वेक्टर ए, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा मैं आप इसमें बताओगे कि इसमें आर की वैल्यू बाबू कितनी हो सकती है? इसमें आर की वैल्यू कितनी होगी? ए प्लस बी, ये तो मैं लिख दे रहा हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसमें मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके बराबर होगा? वेक्टर सर ए प्लस बी प्लस 2 cos थीटा 2ab सेम सर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो हमने ट्राइंगल वाला में निकाला था वही होगा, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पैरेललोग्राम इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्राइंगल्स। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल वो बन रहा है, राइट। तो आपका देखो अगर मैं इस पार्ट को सपोज मैं बता रहा हूं कि अब अभी मैं क्या करूं कि इस पार्ट को हटा दूं, अगर ये पार्ट हट गया, ठीक है, ये पार्ट हट गया, तो देखो क्या बन जा रहा है? क्या ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है? बन रहा है ना ट्रायंगल, और ट्रायंगल वाला का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको, इसमें भी आपका जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला वही फॉर्मूला होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो कभी कभी आपको प्रूफ करने के लिए वही आता है कि इसको प्रूफ कीजिए कि पैरेललोग्राम लॉ में भी यही होगा। तो क्या आप लोग प्रूफ कर पाएंगे उसी तरीके से? हाँ प्रियांशु बोलिए, क्या डाउट है? अनम्यूट कीजिए अपने साइड से। प्रूफ सबसे हो जाएगा, हम लोगों को काम वही करना है। फिर यहाँ से अपने आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंगल थीटा लेंगे, तो ये एंगल अल्फा लेंगे, ठीक है। इसमें बस एक चीज नया मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। आप आर की वैल्यू जानते हो, अल्फा की देखो ये क्या थी, याद करो यहाँ पे क्या वैल्यू था,
थीटा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या वैल्यू था, अल्फा था। मैं एक नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा। ध्यान से देखो, अब tan अल्फा की वैल्यू क्या होती थी, b sin थीटा, tan अल्फा की वैल्यू होती थी b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, राइट, a प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा किसके साथ एंगल था, ए के साथ, लेकिन बीटा जो एंगल है वो बीटा किसके साथ एंगल है, बी के साथ। तो यहाँ पे जो tan बीटा आएगा वो tan बीटा की वैल्यू आएगी, आप लोग कोशिश कीजिएगा निकालने का, नहीं निकलेगा तो मैं डेरिवेशन में फिर आपको करके बता दूंगा, ठीक है। tan बीटा का जो वैल्यू आती है वो होती है a sin थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, a sin थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। कोशिश कीजिएगा, इसको नहीं आएगा तब मैं बताऊंगा, करना कुछ नहीं है, वही जिस तरह से इस तरफ रिजॉल्व किया था उसको दूसरे साइड से रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, और इसमें ध्यान रखना है दो तीन चीजें। क्या ध्यान रखना है, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं, और खुद से एक बार आपको जो मॉड्यूल दिया है पैरेललोग्राम का, बाकी जो बुक दिया है SL अरोरा का जो बुक भी फॉलो किया था, दोनों में ही पैरेललोग्राम लॉ को आपका प्रूफ किया हुआ है, तो एक बार सबको वो प्रूफ रीडिंग डालना है। प्रूफ मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ठीक है। चलो, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखो जो थीटा होता है वो ए और बी के बीच होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो अल्फा होता है वो आर और ए के बीच होता है, ठीक है। एंगल अल्फा किसके बीच, आर और ए के बीच। जो बीटा होता है वो किसके बीच होता है, बीटा जो होता है आर और बी के बीच होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन, चलो यहाँ पे लिख भी देता हूँ नोट में, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पे क्या लिखेंगे नोट में, पहला पॉइंट नोट का क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा is the angle between tails of vectors, ध्यान रखिएगा टेल्स, टेल्स हेड और टेल के बीच नहीं, टेल्स के बीच होता है, ठीक है। टेल्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। अब जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है हम लोगों का, अल्फा, तो अल्फा किसके किसके बीच का एंगल था, अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा इज द एंगल बिटवीन टेल्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर आर। जो रिजल्टेंट है, आर क्या है, आर इज द रिजल्टेंट, ठीक है। कौन सा एंगल होता है, अल्फा होता है यहाँ पे, ठीक है। किसके किसके बीच का, ए और आर के बीच का। जो बीटा एंगल होता है वो बीटा एंगल किसके बीच होता है, तो बीटा इज द एंगल बिटवीन, थर्ड पॉइंट, बीटा इज द एंगल बिटवीन टेल्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर आर। क्या ये तीनों पॉइंट सबको क्लियर है कि अल्फा कब लगाएंगे, बीटा कब लगाएंगे और थीटा कब लगाएंगे, ये बताओ। सबको ये चीज तीनों पॉइंट क्लियर हुआ,
चलो नेक्स्ट, इसका जो अभी हम लोगों ने देखा, अभी आपने देखा था कि tan अल्फा, देखो tan, अभी आपने देखा था ना एक चीज, एक स्पेशल केस और लेते हैं, चौथा वाला केस में। चौथा वाला केस में व्हेन आपने देखा अभी कि व्हेन a इक्वल्स टू b, व्हेन a इक्वल्स टू b, तो a इक्वल्स टू b में क्या था, अल्फा की जो वैल्यू थी वो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, थीटा बाई 2, राइट। अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था ना, क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो जो बीटा की भी वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, थीटा बाई 2 ही होगी, ध्यान रखिएगा। बीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा बाई 2। ना इसके बेसिस पे इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग एनालाइज करते हैं। देखो देखो तो इस वाले फिगर में थोड़ा सा देखो तो, यहाँ पे देखिए, नोटिस कीजिए कि a इधर है और b इधर है ना। और अगर a और b बराबर होगा तो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों थीटा की आधी आधी होगी, यानी कि दोनों बराबर होगा। और रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा बीच से जाएगा, है कि नहीं। रिजल्टेंट देखो हमेशा बीच से जा रहा है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ, चलो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे, ठीक है, दो वेक्टर्स है और दो वेक्टर्स ये आपका, देखो दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि ये 5 न्यूटन का लग रहा है और ये 5 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। दोनों कितना है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है, 60 डिग्री। ये दोनों के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट कैसा होगा सो देखेंगे। देखिए इसका रिजल्टेंट जो होगा वो यहाँ से बीचों बीच जाएगा और दोनों का एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा दोनों का आधा, यानी कि 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा ना कि बीटा और अल्फा क्या हो जाता है, हाफ हाफ हो जाता है, राइट। हाफ हाफ हो जाता है, तो ये आपका 5 न्यूटन रहेगा। रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, ये बीचों बीच जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हो गया R और ये क्या हो जाएगा, ये तो 5 न्यूटन था। R की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। कौन से फॉर्मूला से, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री और दूसरा वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्या सबको क्लियर है ये कि क्या मतलब हुआ इसका। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस ऑन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट, ठीक है। आपका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पे हम लोग को कुछ क्वेश्चन करना है। दो पहले मैं सॉल्व करूंगा एग्जांपल में, दो मैं सॉल्व करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को बताना है सॉल्व करके, ठीक है। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा सो देखते हैं। आ जाओ, देखो ये आपका एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर ये है। तो जो दोनों का रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट आपको अभी दिखा था कि ये बीचों बीच जाएगा। तो बीचों बीच कैसे जाएगा, तो मैंने जो ट्रिक बताया है वो ट्रिक का काम अब आएगा। रिजल्टेंट इज ऑलवेज फ्रॉम फर्स्ट टेल टू सेकंड्स हेड, 1T2H, याद रखो 1T2H, मतलब फर्स्ट का टेल होना चाहिए, सेकंड का हेड होना चाहिए, राइट। तो अब आप बोलोगे कि सर कहां से इसको रिजल्टेंट ले जाए, देखो अगर ऐसे ले जाएंगे, देखो ये वाला ले जाएंगे तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि देखो फर्स्ट का भी टेल है और सेकंड का भी टेल है ना। क्या ये दिख रहा है सबको, देखो कि रिजल्टेंट ये अगर हम लोग आर ड्रॉ करते हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि फर्स्ट का भी टेल ले रहे हैं और सेकंड का भी, फर्स्ट का भी हेड ले रहे हैं और सेकंड का भी हेड ले रहे हैं। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है, हाँ एग्जैक्टली। तो ये गलत है क्योंकि दोनों का हेड है,
तो ये आपका, ये हम लोग नहीं ले सकते। अब बोलोगे कि ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो तब भी नहीं ले सकते। ए का भी हेड है और बी का भी हेड है, ए का भी हेड है और बी का भी हेड है, राइट? तो ऐसे नहीं ले सकते। तो अब बोलोगे सर क्या करेंगे? तो हम लोग कोशिश करेंगे किसी एक वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करने का, ठीक है? इसी को देखो मैं दो तरीके से बना के दिखाऊंगा, ठीक है? पहला तरीका जो है, देखो पहली बार मैं क्या कर रहा हूं, वेक्टर बी को पैरेलली डिस्प्लेस कर रहा हूं। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे वेक्टर बी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका वेक्टर ए है। तो बट आपने पैरेललोग्राम लॉ में सीखा ना, पैरेललोग्राम लॉ में क्या सीखा कि हम लोग किसी भी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इस बी को मैं यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा हूं, देखो ये वाला, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बस ये इसके पैरेलल वेक्टर है, ठीक है? क्योंकि हम लोग पैरेलली तो डिस्प्लेस कर सकते हैं ना, जिसको डैश का मतलब कि हम लोगों ने बी को पैरेलली डिस्प्लेस किया है, ठीक है? अब देखो, अब मैं ए को मान रहा हूं 1, जो ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये जो ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर को हम लोग मान रहे हैं 1, फर्स्ट वेक्टर। और रिजल्टेंट कहां से कहां होता है? फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड। देखो ए का क्या ले? टेल, तो ए का टेल लेंगे और बी का हेड, बी का हेड यहाँ है ना, देखो ए का टेल कहाँ? दिस वन इज ए का टेल और दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज बी का हेड। तो बी का हेड होगा तो कहां से कहां? फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड। देखो फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड, तो ये डायरेक्शन होगा आपका किसका? रिजल्टेंट का। ये था तरीका एक, ये था तरीका नंबर एक। अब जरूरी नहीं कि हम लोग बी को ही डिस्प्लेस करते हैं, हम लोग तो डिस्प्लेस कर सकते थे किसको? ए को भी डिस्प्लेस कर सकते थे। तो इस बार जो करूंगा मैं, वो मैं ए को डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है? ये देखो, ये मान लो वेक्टर ए था और ये आपका दूसरा तरीका, दूसरा यहाँ नीचे क्या था? नीचे था वेक्टर बी। लेकिन इस बार हम लोगों को क्या डिस्प्लेस करना है? इस बार हम लोगों को वेक्टर बी डिस्प्लेस करना है, वेक्टर ए डिस्प्लेस करना है पैरेलली। तो देखो ए का पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा? यहाँ पे होगा ए का पैरेलल वेक्टर, देखो तो ये आ गया आपका ए के पैरेलल एक वेक्टर। अब रिजल्टेंट कहां से कहां होगा? फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड। तो देखो अगर आप इससे लोगे बी का, तो इस बार बी को फर्स्ट मानेंगे, इस बार क्या मानेंगे? बी को फर्स्ट, और ए को क्या मानेंगे? सेकंड। तो देखो बी के टेल से ए का हेड जा सकता है, बी के टेल से ए का हेड, यानी बी के टेल से ए का हेड चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? आर। तो फिर से हो गया हमारा क्या? फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड। क्या ये चीज सबको क्लियर हो पा रहा है? बाकी लोगों को? चलिए, इसी के ऊपर अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देंगे और दूसरा एग्जाम्पल के बाद फिर आपका होमवर्क दे करके क्लास हम लोग खत्म करेंगे। यह एक टॉपिक और है, उसके बाद वो देख लेंगे और उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल में इस बार जो मैं ले रहा हूँ वो कैसा ले रहा हूँ देखिएगा, ठीक है? इस बार जो है वो ऐसा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। और इस हर जगह में क्या होगा बाबू? हर जगह में होगा वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आपको आर का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है? वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे वेक्टर ए दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। देखो दोनों का आपका क्या हो रहा है? दोनों का हेड जो है इस बार मिल रहा है। अब बोलोगे सर इसमें भी हम लोग डायगोनल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो डायगोनल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप बोलोगे डायगोनल को यहाँ से डायगोनल ले सकते हैं। तो देखो क्या ऐसा जाएगा कि रिजल्टेंट आप लोग बता सकते हो क्या? रिजल्टेंट मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? ये आर ऐसा ले सकता हूँ क्या? बताओ, ये तो पैरेललोग्राम है और इसका डायगोनल ये हो गया, क्या ये सही ड्रॉ किया है?
3 लोगों का 9, बाकी लोग, अच्छा चलो आप लोग बोल रहे हो तो थोड़ा सा सुधार देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सुधार देता हूँ। बताओ तो अब ऐसा, अब ठीक है, अभी ठीक है क्या? अभी देखो तो, नहीं अभी भी ठीक नहीं है। चलो ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसे हम लोगों को नहीं लेना, ठीक है। ये दोनों जो है वो दोनों ही तरीका रॉन्ग है। अब मैं इसको आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। आपको वही करना है, वेक्टर आर का निकालना है डायरेक्शन, और वेक्टर आर जो है वो क्या होना चाहिए, वेक्टर ए प्लस बी। ए माइनस बी अभी हम लोग नहीं पहुंचे, राइट, तो ए माइनस बी जो होगा वो हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में देखेंगे, अभी तक हम लोग एडिशन ही चला रहे हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसी का सॉल्यूशन फिर मैं कर रहा हूं। इसका सॉल्यूशन आपका क्या है, देखिए ध्यान से, आपको क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो जब आपका फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले काम होता है किसी एक वेक्टर को डिस्प्लेस करना, किसी एक वेक्टर को। आप लोग बताओ पहले किसको डिस्प्लेस करूं, बी को डिस्प्लेस करूं या ए को डिस्प्लेस करूं? वैसे तो दोनों ही से बना दूंगा, बट पहले आप लोग बताओ कि किसको डिस्प्लेस करूं, बी को या ए को? ए, चलो ठीक है, ए को ही डिस्प्लेस करते हैं। आ जाओ, ए को डिस्प्लेस करते हैं। सबसे पहले ए को डिस्प्लेस किया, तो ए को पैरेलली जब डिस्प्लेस करेंगे तो यहां से यहां पहुंचेगा। देखो ये ए पहुंच गया, यहां से ए आ गया ये। अब देखो ए को मान लेते हैं फर्स्ट और बी को मान लेते हैं सेकंड। तो फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड, तो फर्स्ट का टेल कौन सा, ए का, ये वाला टेल देखो यहाँ पे टेल है, ए का टेल ये टेल है, और बी का हेड है, देखो बी का हेड यहाँ है ना, बी का हेड यहाँ पे जा रहा है, ये ए का टेल और ये बी का हेड। तो 1T2H यानी फर्स्ट का टेल से सेकंड का हेड, तो फर्स्ट के टेल से गए और सेकंड का हेड पे डाल दिए। तो देखो ये हो जाएगा आर, ठीक है। चलो अब सेकंड वाला करते हैं, सेकंड वाला तरीका से। तो सेकंड वाला तरीका में इस बार ए की जगह क्या डिस्प्लेस करना है, बी डिस्प्लेस करना है। तो इस बार देखो बी को यहाँ रखेंगे, ए यहीं पे रहेगा आपका, ठीक है, और बी इस बार पैरेलली डिस्प्लेस होगा। तो देखो पैरेलली डिस्प्लेस होगा तो यहाँ से डैश लाइन से पैरेलल, जो डिस्प्लेस्ड वेक्टर है उसको डैश लाइन से दिखाते हैं। देखो ये हो गया बी, ठीक है, तो ये बी हो गया, और ये क्या है, दिस वन इज वेक्टर ए, वेक्टर बी, दिस वन इज आल्सो वेक्टर बी क्योंकि पैरेलल डिस्प्लेस किया है ना, और ये क्या है, ये वेक्टर ए है, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहां से कहां जाएगा, रिजल्टेंट इज 1T2H यानी कि फर्स्ट के टेल से सेकंड का है। पिछली बार ए को फर्स्ट माना था, इस बार बी को फर्स्ट मानेंगे। देखो बी को फर्स्ट मानने पे बी का टेल, देखो बी का टेल फ्री है और ए का हेड, तो ए का हेड यहाँ है, बी का टेल ए का हेड, ठीक है, तो बी का टेल ए का हेड, तो फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड 1T2H, तो 1T2H यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा। देखो दोनों तरीके से आपका रिजल्टेंट वहीं आ रहा है। क्या दोनों एग्जाम्पल सबको क्लियर है? चलो इस पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग एक छोटा सा और टॉपिक है उसको हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहला, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, बस एरो ड्रॉ करना है, ठीक है। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट and when vector r equals to vector a plus vector b, ठीक है। ये सारा जो बता रहा हूं ना, ये a प्लस बी के लिए वैलिड है, a माइनस बी अभी तक नहीं बताया है, a माइनस बी में अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग जब a माइनस बी देखेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे वेक्टर का, तो उस टाइम हम लोग a माइनस बी वाला देखेंगे,
ये सारा जो था कॉन्सेप्ट वो वेक्टर एडिशन का था। वैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पहला दे रहा हूं मैं आपको, देखो सबको बनाना है खुद से। ये वेक्टर ए है और ये नीचे वेक्टर बी है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन खुद से लिखना है और क्वेश्चन के साथ दूसरा फिगर में बस आर किधर होगा वो आपको दिखाना है पैरेलल वेक्टर के साथ कि आपने वेक्टर को कैसे डिस्प्लेस किया है, ठीक है। सबको समझ आ गया, तरीका समझ आया कि कैसे प्रोसीड करना है इस क्वेश्चन में। चलो ओके, चलिए इस पे हम लोग 4 क्वेश्चन ही रखेंगे। रिपीट कर दूं, ओके ठीक है। रिपीट यही करना है। सबसे पहला काम क्या, किसी एक वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर लेंगे, ठीक है। किसी एक वेक्टर को आपको जो मन है, वेक्टर ए या फिर वेक्टर बी, पैरेलली डिस्प्लेस करने के बाद आपको डायरेक्शन का याद रखना है क्या, 1T2H। 1T2H यानी कि फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड, यही मेथड है। और फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड हमेशा देखो, फर्स्ट के हेड से सेकंड का हेड नहीं होना चाहिए, हमेशा चेक करना। फिर क्या, फिर आपका फर्स्ट के टेल से सेकंड का टेल नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना। ना तो दोनों का टेल होना चाहिए, ना तो दोनों का हेड होना चाहिए। आपके पास क्या है, 1T2H। 1T2H यानी फर्स्ट का टेल सेकंड का हेड, ठीक है। लेकिन कब, पैरेलली डिस्प्लेस करने के बाद। अगर नहीं हो रहा है तो पहले ट्राई करना है 1T2H। अगर 1T2H हुआ ठीक है, बेस्ट है। 1T2H नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको वेक्टर को, किसी एक वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अभी क्लियर नंदिनी? चलो अभी फिर से ज्वाइन करो आप लोग, फिर से एक बार ज्वाइन करो, ठीक है। अगला क्लास ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट का लूंगा, छोड़ दूंगा, ठीक है। अभी फिर से ज्वाइन करो और तुरंत ज्वाइन कीजिएगा, लेट मत कीजिएगा, ठीक है।